दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉमन एलिमेंट। हमारे पास 3 एरे दे रखा है इस क्वेश्चन में और हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं कि जो तीनों एरे में कॉमन हो और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच। हमारे पास 3 एरे दे रखे हैं ए, बी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे मैप और उस मैप में इन तीनों एरे की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, हम अलग अलग मैप करेंगे और अलग अलग इन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। और स्टेप 2 क्या होगा, हम एक लूप को रन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक एरे को ले लेंगे और उस एक एरे की वैल्यू, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो दोनों मैप्स है, तीनों मैप्स में क्या करेंगे, हम तीनों मैप में चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो तीनों मैप में प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग से वेक्टर बना के उसमें स्टोर करा लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी जो सेकेंड वैल्यू होगी मैप की उसको 0 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है अब वो इंक्लूडेड नहीं होंगी। ओके, सो इसका ड्राई रन करते हैं। नाउ लेट्स ड्राई रन। तो ये एक हमने पहला मैप बनाया m, इसमें 1 की जगह 1 इक्वल्स टू 1, देन 5 इक्वल्स टू 1, देन 10 इक्वल्स टू 1, 20 equals to 1 and 40 equals to 1. Oh, this is 40. Yeah, 40 equals to 1 and 80 equals to 1. Okay, after that we will create map m1. In this we will store the second array value, that is b. Okay, so in this 6 equals to 1, after that 7 equals to 1, 20 equals that 20 will be equals to 1 and then 80 equals to 1 and 100 equals to 1. Now m2, another map for storing the third array value. Okay, in this 3 will be equals to 1, 4 will be equals to 1, 15 will be equals to 1, 20 will be equals to 1, 30 equals to 1, 30 equals to 1, 70 equals to 1 and 80 equals to 1 and 120 equals to 1. ओके, इतना करने के बाद हमें एक लूप रन करना है, हम लूप रन कर लेंगे। ठीक है, फॉर लूप रन कर लेंगे 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के, अगर हम मान लेते हैं हम लेंथ लेते हैं तो हम लूप रन करेंगे 1 से लेकर के ए एरे की लेंथ तक। ओके, ठीक है, ए एरे की लेंथ तक। तो हम सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 के लिए हम देखेंगे कि, तो मैंने ये एरे और इसकी इंडेक्स को लिख लिया है। ठीक है, फर्स्ट एरे एंड इसकी इंडेक्स को लिख लिया है। अब हम चेक करते हैं i इक्वल्स टू 0 पे क्या है हमारा 1। ठीक है, अब हम 1 को मैप, पहले मैप में फाइंड करेंगे, ओके मिल जाएगा। फिर दूसरे मैप में फाइंड करेंगे, कहीं भी 1 नहीं है। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू को ढूंढना है, जैसे 6 7, इधर फर्स्ट वैल्यू को देखना है, सेकंड को नहीं देखना, सेकंड तो काउंट है। ओके, उसके बाद हम इस मैप में फाइंड करेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा। अब हम इसके बाद फर्स्ट, अब ये तो नहीं मिला, अब i इक्वल्स टू 1 के लिए i इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सी वैल्यू है, 5। अब हम 5 को ढूंढने जाएंगे। फर्स्ट मैप में तो चलो 5 मिल जाएगा, अब सेकंड मैप में 5 नहीं मिला हमें एंड थर्ड मैप में भी हमें 5 नहीं मिला। ओके, अब हम i को फिर से बढ़ाएंगे, i हमारा क्या होगा, 2 होगा। अब a ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है, 10 है। अब हम जाते हैं, फर्स्ट में तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड में भी 10 नहीं है, थर्ड में भी 10 नहीं है। ओके, अब i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 3 के लिए कौन सी वैल्यू है, 20। ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट में 20, हाँ मिल गया हमें, फर्स्ट मैप में 20 ये रहा। ओके, अब सेकेंड मैप में देखते हैं 20 है, हाँ सेकेंड मैप में भी 20 है, ये रहा। थर्ड मैप में 20 है, हाँ थर्ड में भी 20 है। तो हमें थर्ड मैप में मिला, तो हम वेक्टर में इसको स्टोर करा लेंगे। ठीक है, 20 को
ओके। और हम इसमें हर मैप में क्या कर देंगे, वैल्यू को 0 कर देंगे। फर्स्ट वाले मैप में इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वैल्यू को इसकी 0 कर देंगे ताकि डुप्लीकेट्स रिपीट ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब i इक्वल्स टू 3 हो गया। अब i इक्वल्स टू 4 के लिए कौन सी वैल्यू है, 40, ठीक है। अब 40 ढूंढने जाएंगे, फर्स्ट मैप में तो 40 मिल गया, ओके। और ये जो हमने किया है 20 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि ये मैप में अब नहीं है, अब ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है मैप में, ओके। तो अब हम जाएंगे 40 चल रहा था हमारा, तो 40 को ढूंढेंगे दूसरे वाले में, नहीं मिलेगा। एंड फिर थर्ड मैप में भी ढूंढेंगे 40 को, थर्ड मैप में भी नहीं मिलेगा। अब हमारा कौन सी वैल्यू है, i इक्वल्स टू 5 के लिए, ठीक है। i इक्वल्स टू 5 के लिए फर्स्ट मैप में तो क्या, और वैल्यू क्या है हमारी 80 है, 80, ठीक है। अब 80 को ढूंढने जाते हैं, फर्स्ट मैप में 80 मिल गया, ये रहा। सेकेंड मैप में, हाँ सेकेंड मैप में भी मिल गया 80, और थर्ड मैप में भी मिल गया 80, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने वेक्टर में हमारा पहले क्या स्टोर था, पहले ऑलरेडी 20 स्टोर था, तो अब हम उसमें 80 को भी पुश कर देंगे। तो इस तरीके से हमें कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे और डुप्लीकेट्स भी जिसमें रिपीट नहीं होंगे। और इसके बाद हम 80 को जाके 0 कर देंगे फर्स्ट वाले मैप में। अब इसका कोड देखते हैं। इसका एक सिंपल है, 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हर एक एरे की वैल्यू एक अलग इंडिविजुअल मैप में स्टोर कर लो, उसके बाद एक लूप रन करो और किसी एक एरे की वैल्यू को चेक करना स्टार्ट कर दो तीनों मैप के अंदर। अगर वो तीनों मैप के अंदर मिल जाती है तो उसे वेक्टर के अंदर स्टोर करा लो और उसके बाद उसकी सेकेंड वैल्यू को 0 कर दो मैप के अंदर। तो इस तरीके से हमारे डुप्लीकेट भी अवॉइड हो जाएगा। अब इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 मैप बना लिए, m1 m2 m1 एंड m2। उसके बाद हमने एक वेक्टर इनिशियलाइज करा लिया, अगर हमें जब भी वैल्यू मिलती है तो हम इस वेक्टर के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पहला मैप बनाया, पहले मैप में वैल्यू डाली और उसके साथ उसका काउंट इंक्रीज कर लिया। फिर दूसरे मैप में वैल्यू डाली, उसके साथ उसका काउंट इंक्रीज कर लिया। फिर तीसरे मैप में वैल्यू डाली, उसके साथ उसका काउंट इंक्रीज कर लिया। ये तो हमारा मैप में तीनों अलग अलग एरे तीनों अलग अलग मैप में स्टोर करने का काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप। अब हमारा फॉर लूप का काम आता है। तो फॉर लूप हमने ले लिया एरे 1, ठीक है, n1 लेंथ तक, और n1 लेंथ हमारी एरे 1 की है, ओके। n1 लेंथ हमारी एरे 1 की है। तो हमने एरे 1 के एलिमेंट्स को चेक करना स्टार्ट किया। तो हमने कैसे चेक किया, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 एंड, मतलब कि अगर हमें मैप में a ऑफ i, अगर मैप पहले वाले मैप में जो वैल्यू है उस इंडेक्स की ग्रेटर देन 0 मिलती है और दूसरे वाले मैप में भी उस फर्स्ट मतलब a ऑफ एरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है और तीसरे वाले मैप में भी a ऑफ i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो हमें क्या करना है, पुश कर देना है अपने वेक्टर के अंदर, स्टोर करा के रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें उसकी सेकेंड वैल्यू को 0 कर देना है, ओके। और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होते रहेगा। हमने ड्राई रन किया ये, और उसके बाद एट द एंड हम रिटर्न कर जाएंगे वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर में ही हमने स्टोर करा रखी है वैल्यू। और ये 0 हमने इसलिए किया टू अवॉइड डुप्लीकेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये 0 नहीं करते तो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाती, बट इस क्वेश्चन में हमें डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है। दैट्स वाई हमने ये मैप पहले वाले मैप में ही हमने 0 कर दिया, क्योंकि हमने कंडीशन, इफ कंडीशन क्या लगा रखी है, अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी हर मैप में, तब हम वेक्टर में पुश करेंगे, ओके। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।